दिव्य दृष्टि साधना हर साधक चाहता है कि वह उसकी जो है थर्ड आई जागृत हो। वह कोई अगर क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना चाहता है शक्ति के माध्यम से उसे प्राप्त हो। इसलिए आज आप लोगों के सामने मायावनी देवी की एक दिवसीय साधना बताने जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का समय है, तो आप इस साधना को किसी भी शुभ दिन में जो करने का विधान है, तो आज आप लोग इस साधना को कर सकते हैं। चाहे तो आज कर लें, चाहे कल कर लें, किसी भी दिन नवरात्र के सारे दिन शुभ होते हैं, किसी भी दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जब आप इस साधना को करेंगे तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह जागृत हो जाएगी, शक्ति से आप कनेक्ट हो जाएंगे, शक्ति से जुड़ जाएंगे। और शुरुआती लक्षण ये होगा कि आपके आज्ञा चक्र पे थर्ड आई पे ब्लिंगिंग होना, खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप ये समझिए कि आप शक्ति से जुड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। और ये एक दिवसीय साधना में संभव है। जिन्होंने पहले एक दिवसीय साधना कर रखी थी नवरात्र में, वो लोग इस साधना को पुनः से भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साधना को एक बार ही कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो साधना को जो दोनों पिछली बार कर रखी है, इस बार भी इस साधना को कर सकते हैं। साधना में हमने बता रखा है कि रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाएगा, आसन लाल, माता मायावनी की फोटो, और भोग के लिए मीठा जो आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो, वो मीठा रखिएगा। लौंग, कापूर, नींबू का भोग देना है। एक माला की हवन आहुति करनी है। दिशा आप पूरब की रख लीजिएगा या उत्तर दिशा रख लीजिएगा। गुरु को नमन करते हुए, इष्ट को नमन करते हुए आप इस साधना का प्रयोग करेंगे। और जब ये साधना सफल हो जाएगी तब आप इस साधना के माध्यम से किसी भी शक्ति से जुड़ सकते हैं। यानी कि मायावनी देवी साधना करने के बाद आप मायावनी माता से तो जुड़ ही सकते हैं, लेकिन किसी अन्य शक्ति से भी आप जुड़ सकते हैं। इसका जो तरीका है हमने पूर्व के वीडियो में आप लोगों के सामने बता रखा है, वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और इस साधना के माध्यम से आप किसी का तंत्र काट कर सकते हैं, किसी की हीलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छे लेवल की साधना है, दिव्य साधना है। इस साधना को सात्विक तरीके से करने में ज़्यादा फलदायी होता है, तो आप इस साधना को सात्विक तरीके से करिए। और जो लोग इस साधना को तामसिक तरीके से करना चाहें तो वह तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बशर्ते उसमें क्या होता है, तामसिक में आप जब हवन आहुति करते हैं तो शराब का मिश्रण कर लेते हैं अपने हवन सामग्री में, घी में। और जब आप इसकी हाजिरी देते हैं तो शमशान भूमि में देते हैं। यानी कि वहाँ पे आपको शराब यानी देसी मदिरा और कलेजी का पीस, मुर्गे की कलेजी का पीस, तो बल्कि साबुत कलेजी देनी होती है, इनका भोग दिया जाता है। बाकी मीठा, लौंग, फूल, कापूर, नींबू, पुष्प आदि का प्रयोग आप शमशान भूमि में भी करते हैं। तो ये विधि है, आप लोग इस विधि से करिए। और इस साधना को करने के बाद आपकी जो है दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, आगे चक्र खुलने लगता है और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक दिवसीय साधना है। इस साधना को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन मायने नहीं रखता है, बशर्ते नवरात्र में ही करिएगा। अगर नवरात्र के बाहर आप करते हैं तो आप मंगलवार से या किसी शुभ दिन से आप इस साधना को कर सकते हैं। 9 दिन की साधना है, तब 9 दिन में करिएगा।
अगर नवरात्र में करते हैं तो सिर्फ एक दिवसीय साधना, एक दिन में करिएगा। तो आप सभी को मंगल कामनाएं। आप लोग इस साधना को जरूर करिए, अवश्य करिए। जय शिव शक्ति।